स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज़ की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी दी ट्रायल के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत रूपा नाम के एक औरत से होती है। वो एक बिल्डिंग की छत पर जाती है जहाँ उसके पति अजय ने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करके रखी थी। अजय ये सब कुछ दिखाकर रूपा को इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि आज उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी है। कुछ देर साथ में एंजॉय करने के बाद अजय रूपा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अब रूपा जैसे ही आंखें बंद करती है तो अजय वहां से गायब था। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे पता चला कि अजय उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर चुका है। अब रूपा यही स्टेटमेंट पुलिस इंस्पेक्टर को देती है। अब 15 दिन के बाद उसी पुलिस ऑफिसर राजीव को देखते हैं, जिसके टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ था जो कि कोर्ट की तरफ से उसके लिए आया है। राजीव उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसमें अजय की केस इन्वेस्टिगेशन फिर से करने का ऑर्डर था। साथ ही उसमें एक डायरी और एक फोटो थी, जिसमें एक पब में रूपा किसी लड़के को गले लगाते हुए दिखाई दे रही थी। अब यह राजीव को पता चलता है कि अजय की पत्नी रूपा भी एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए उसे इस केस में काफ़ी दिलचस्पी हो जाती है और वो तुरंत रूपा के घर पहुंच जाता है, जहां बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर राजीव देखता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो सीधा अंदर जाता है, जहां उसे ऊपर की सीढ़ियों से उतरती हुई रूपा दिखाई देती है। उस समय रूपा के हाथ में एक ड्रिंक थी और वो काफ़ी खुश भी लग रही थी। अपने पति की मौत के 15 दिनों के बाद रूपा का ये रूप देखकर राजीव भी हैरान था और वो रूपा से इस बारे में सवाल करता है। वो कहती है, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इस पर राजीव रूपा को वही पब वाली फोटो दिखाकर पूछता है कि आप इस शनिवार की रात कहाँ थी? रूपा कहती है, मैं फिर वही कहूँगी, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनते ही राजीव उसे री इन्वेस्टिगेशन पेपर दिखाता है और कहता है कि मुबारक हो, आपके पति के केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करने का ऑर्डर आ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके इस पब वाली फोटो के बल पर एक पिटीशन डाल दी जो कि मंजूर हो गई। ये बात सुनकर रूपा पूरी तरह से शॉक थी, जिसके बाद उसे राजीव के सामने पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां राजीव रूपा से पूछताछ करने वाला था। वो सबसे पहले रूपा से वही सवाल पूछता है, आखिर अजय कैसे मरा? इस पर रूपा कहती है कि अजय के मौत के अगले ही दिन मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट दे दिया था और ये सब फाइल में होगा, पढ़ लो। रूपा का ये एटीट्यूड देखकर राजीव उससे कहता है, तुम इस केस में सस्पेक्ट हो तो जो पूछा जाए उसका साफ साफ और सीधी तरह से जवाब देना, या तुम ऑफिसर नहीं हो बल्कि मैं हूँ। बाकी ये जो इंटरोगेशन हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, जो कि कोर्ट भी देखेगा, तो जो पूछा जाता है उसे शुरुआत से बताना शुरू करो। अब यह कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहां रूपा अपनी ड्यूटी पर थी। तभी उसे अजय का कॉल आता है, जो उसे कहता है, आज हमारी पहली एनिवर्सरी है तो मैंने हमारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और इसलिए घर नहीं बल्कि हमारे नेक्स्ट अपार्टमेंट के छत पर आ जाना। अब अजय ने जैसा कहा था रूपा बिल्कुल वैसा ही करती है और फिर उसी शुरुआत वाले सीन को दोबारा से देखते हैं। ये सब कुछ सुनकर राजीव रूपा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अजय तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला था? रूपा कहती है कि ये भला मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि ये रात भी उसी के साथ चला गया। अब अगला सवाल, अजय की मौत कैसी हुई होगी? रूपा कहती है कि जैसे ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में लिखा है, वहाँ पर जगह कम थी और अजय बैठकर मुझसे कुछ कहना चाहता था, जिस दौरान उसका पैर उस टैंकर में जाने वाली पाइपलाइन में फंसा और वो फिसलकर नीचे गिर गया। अब राजू कहता है कि अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये पब में तुम अपने पति की मौत के 2 हफ्तों के बाद किसके साथ एंजॉय कर रही हो? इस पर रूपा कहती है, ये मेरा दोस्त है और उस रात मैं इसके साथ एक नाइट स्टैंड पर गई हुई थी। ये सुनकर राजू हंस पड़ा और वो कहता है, तुम्हें ये अभी भी मजाक लग रहा है, तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि हमें अजय की पर्सनल डायरी भी मिली जिसमें तुम्हारे बारे में उसने काफी कुछ लिखा हुआ है। और बस इतना कहकर राजीव उस डायरी को पढ़ने लगा। अजय ने लिखा था कि जब मैं रूपा को देखने गया तभी मुझे पता चल गया था कि रूपा मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर उसे अपने पिता के लिए हाँ करना पड़ा। उसकी मां नहीं है और उसके लिए पिता ही सब कुछ है। यह राजीव को बीच में रोककर रूपा कहती है कि यह अजय ने झूठ लिखा है, बल्कि उसे खुद ये शादी नहीं करनी थी।
साथ ही वो शीशे की तरफ देखकर राजीव से ये भी पूछती है क्या उसके पीछे कोई बैठा है, आखिर किसने मेरे खिलाफ पिटीशन दी है। इस पर राजीव रूपा को उन लोगों का चेहरा दिखाता है जिनमें से एक थी अजय की कज़न वैष्णवी, जिसे उसकी दोस्त ने ये पब वाली फोटो भेजी थी। वो जब अपनी सेल्फी ले रही थी तो उसमें रूपा भी आ गई जो किसी से गले मिल रही थी। ये देखकर वैष्णवी अजय के दोस्त को कॉल कर उससे पूछती है क्या अजय ने कभी कोई ऐसी चीज़ शादी के बाद शेयर की थी जैसे उसे कोई चीज़ काफ़ी तकलीफ देती हो। इस पर अजय का दोस्त उसे कुछ बताता है और फिर क्या था। वैष्णवी तुरंत रूपा के पास पहुंच जाती है जो उस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वैष्णवी कहती है मेरी किताब रह गई थी और उसी को लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रूपा उसे कहती है मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो तो तुम जाकर खुद ले लो। अब वैष्णवी यही तो चाहती थी। वो ऊपर पहुंचकर जल्दी से अजय की डायरी ढूंढ लेती है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा हुआ था जो शादी के बाद उसने सहा था। उसमें यह भी लिखा था कि रूपा उसे बुरी तरह परेशान करती थी, जिसके जवाब में रूपा कहती है कि चलिए अगर मान भी लिया कि वो डायरी लिखता था तो वो 32 साल का था। अगर उसे ये आदत थी तो उसने अब तक कम से कम 8-9 डायरीज तो लिखी होंगी। तो वैष्णवी से कहो कि बाकी डायरीज भी लेकर आए। वो ये भी कहती है कि पहले ठोस सबूत लेकर आओ फिर बात करना, लेकिन राजीव जवाब देता है ये डायरी पढ़ने दो, वो सब कुछ मिल जाएगा। और फिर वो आगे डायरी को पढ़ना शुरू करता है जिसमें अजय ने यह लिखा था कि वो जो कुछ भी झेल रहा है वो सिर्फ वो अपने जिगरी दोस्त को ही कह सकता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्त को बताया कि रूपा प्रेग्नेंट हो गई और अब वो अबॉर्शन करना चाहती है। उसने मुझे पेपर्स भी साइन करने के लिए दिए थे। उस वक्त अजय ने चुपचाप साइन कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वो इस बच्चे का बाप नहीं हो सकता। असल में अजय ने अपना चेकअप करवाया था और रिपोर्ट के हिसाब से अजय कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब राजीव प्रेजेंट में अजय के दोस्त से पूछता है कि जब आपका दोस्त इतने ही प्रॉब्लम में था तो तुमने या उसने खुद अपनी मदद क्यों नहीं की। अजय का दोस्त कहता है कि मैं तो इसलिए चुप रहा क्योंकि रूपा एक पुलिस ऑफिसर थी। उसके खिलाफ अगर मैं कुछ बोलता तो वो मुझे किसी न किसी तरह से अंदर कर देती। और बात रही अजय की तो वो रूपा से प्यार करता था। उसे उम्मीद थी कि रूपा एक दिन बदल जाएगी, पर 1 साल में वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। अब राजीव रूपा से पूछता है कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें क्या कहना है। रूपा कहती है कि आप एक पुलिस वाले हो और जानते हो कि ऐसी रिपोर्ट्स पैसे देकर भी बनवाई जा सकती है। इस जवाब को सुनकर राजीव आगे डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था एक दिन जब रूपा का बर्थडे था तो अजय उसके लिए एक ज्वेलरी लेकर आया। उसी वक्त अजय के पिता ने जब रूपा को जन्मदिन की बधाई दी तो रूपा ने उल्टा उन्हें ही सुना दिया और बोला कि अपने लड़के को थोड़ा समझाओ कि ऐसी चीजें ना किया करे। और उस दिन अजय पहली बार अपने पिता के सामने रोया था। अब इसके जवाब में रूपा ये कहती है कि असल में उस वक्त मेरे पापा का एक ऑपरेशन चल रहा था। मैंने अजय से कहा कि तुम अपनी सैलरी बचाओ ताकि घर मैनेज हो पाए। उस वक्त ज्वेलरी लाने का क्या मतलब। वो ये सब कुछ पता नहीं क्यों करता था। वो मासूम था या बेवकूफ़ कुछ पता नहीं चलता था। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी लड़ाइयाँ कई बार हमारे बीच हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार दूंगी। आगे अजय ने लिखा था कि वो इस शादी के बाद इतना परेशान रहने लगा कि उसने एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह ली। अब वो डॉक्टर राजीव को बताता है कि अजय मुझसे लगातार दवाइयाँ ले रहा था और उसने कहा था कि इस बारे में मैं किसी को ना बताऊं। असल में अजय की बीवी बहुत ही अब्यूसिव थी, जिस कारण से अजय की दवाइयाँ चल रही थी। जवाब में रूपा कहती है कि लगता है आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी। उस रिपोर्ट के तहत अजय की बॉडी में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया गया जो ये साबित कर सके कि अजय की किसी भी तरह की दवाइयाँ चल रही थी। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूँ। शायद हो सकता है कि उसकी दवाइयाँ किसी ने ऐसी दवाइयों से बदल दी हो जिसका पोस्टमार्टम में कोई सबूत ना मिले, लेकिन इसका राजीव के पास कोई सबूत नहीं था। तो वो रूपा से सच बताने के लिए कहता है और उससे पूछता है क्या तुमने कभी अजय के बारे में किसी से फोन पर कहा था जैसे ऐसा कुछ कि मैं अजय को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। रूपा कहती है बिल्कुल नहीं। अब इस पर राजीव उसे अजय का फोन दिखाता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। असल में एक बार जब रूपा किसी से बात कर रही थी तो अजय ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली
उस वक्त रूपा किसी से अजय को मारने के बारे में बात कर रही थी। अब उस रिकॉर्डिंग को सुनकर रूपा कहती है कि सर आप ही देखो, मुझे फंसाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है। राजीव कहता है उसकी जान चली गई है और तुम उस पर ही इल्जाम लगा रही हो, भला तुम कैसी औरत हो। राजीव उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है और यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आखिरकार रूपा उसे कह देती है कि हाँ मैं उसे मारना चाहती थी। अब रूपा के इतना कहते ही राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान थी और रूपा से कहता है अब सारी सच्चाई बयान करो। रूपा जवाब देती है कि इस डायरी को अजय ने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि उसके मरने के बाद इस डायरी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। असल में सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ रूपा जवाब देती है कि जब अजय पहली बार मुझे देखने आया था तभी उसने कह दिया था कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर पर रहे, ना कि रूपा की तरह जॉब करे। यानी कि वो इस रिश्ते को मना करना चाहता था। पर जब रूपा काम से घर आई तो उसे पता चला कि खुद अजय ने उसके पिता को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हामी भरी। फिर जब दोनों की शादी हुई तो अजय ने रूपा को बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। अब इस बारे में राजीव जब अजय के पिता से पूछता है तो पता चल जाता है कि रूपा सच बोल रही थी। अजय को उसके पिता ने ही शादी के लिए फोर्स किया था। अब शादी के बाद से अजय का बर्ताव रूपा के प्रति कुछ अजीब हो जाता है। वो रूपा से कभी अच्छे से पेश आता तो कभी बहुत ही बुरी तरह। जैसे रात को जब रूपा खाना बनाकर उसका इंतजार करती थी तो अजय लेट आता था और खाना नहीं खाता था। फिर जब रूपा सुबह उठती तो अजय अचानक से काफी अच्छा बन जाता और रात में जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगता, साथ ही सुबह का नाश्ता भी वही बनाता। फिर जब रात होती तो अजय का बर्ताव फिर से बदल जाता। इस तरह जब रूपा ने अजय को अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी तो वो काफी खुश हुआ, मगर शाम को घर आने के बाद उसने रूपा से अबॉर्शन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था। अब रूपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब अजय जानबूझकर कर रहा है या उसे कोई दिमागी बीमारी है। अब इस बात का जवाब जानने के लिए राजीव अजय के पिता से पूछताछ करता है, जो बताते हैं कि स्कूल में अजय का एक दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और इसका अजय के दिमाग पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने किसी से भी बातचीत करना बंद कर दिया था। फिर मैंने एक दिन घर में एक नया टीवी लाया जिसे कहाँ पर रखना है, इस बात को लेकर मेरी और मेरी बीवी के बीच बहस हो गई। उस वक्त अजय कई हफ्तों के बाद बोला और खुद उसने बताया कि टीवी कहाँ रखनी है, और उस समय ये देखकर अजय के पिता को लगा कि वो अजय से ही हर सलाह लेंगे ताकि कम से कम अजय बात तो करे। फिर उन्होंने अजय से हर चीज में सलाह लेनी शुरू कर दी, फिर चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या फिर बड़ी से बड़ी, और इस कारण से अजय धीरे धीरे पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसे ये अच्छा लगने लगा था कि लोग उससे सलाह और राय ले। अब प्रेजेंट में ये सब जानने के बाद राजीव फिर से रूपा के पास जाता है और पूछता है तुमने अजय को कैसे मारा ये बता दो, जिस पर वो कहती है कि अजय को मैंने नहीं बल्कि उसने खुद अपनी जान ली। यहाँ वो राजीव को अजय का खत दिखाती है जो उसने मरने से पहले लिखा था। अब दिखाया जाता है कि अजय उस रात खुद नीचे कूदा था। फिर जब रूपा अपने घर आई तो उसे उसका एक लेटर मिला। अब प्रेजेंट में राजीव अजय के पिता से कंफर्म करता है तो यह राइटिंग अजय की ही थी। रूपा बताती है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसे एक्सीडेंट समझा तो मैंने उन्हें ये लेटर नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें अजय ने मेरे खिलाफ लिखा था। पुलिस मुझ पर ही शक करती इसलिए मैं चुप रहना चाहती थी। राजीव कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? अजय भला अपनी जान क्यों लेगा जबकि वो तुम्हें परेशान करता था? चुपचाप सच बता दो, ये सब करके तुम बच नहीं सकती। अब यहाँ फिर से रूपा अपनी कहानी को बदलती है और रोते हुए बताती है कि उस रात जब अजय ने मुझे आंख बंद करने के लिए बोला तो मैंने उससे इस लेटर के बारे में पूछा। असल में यहाँ आने से पहले रूपा तैयार होने घर गई थी जहाँ उसे अजय का लेटर मिला, इसलिए वो इसके बारे में उससे पूछती है। अजय हंसते हुए कहता है तो तुमने लेटर देख लिया? मेरा तो प्लान था कि मैं आज तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। जब मैंने बताया था मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती फ़ोन करके हाँ बोलने को कहा था, लेकिन तुम तो मना कर सकती थी। रूपा कहती है तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मेरे भी पिता है और वो दिल के मरीज है। अगर मैं मना कर देती तो उनकी सेहत पर बुरा असर हो सकता था।
दरअसल बचपन से ही घर के हर फैसले और सुझाव अजय के माता पिता उसी से लेते थे, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि रूपा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो खुद से कोई चीज़ डिसाइड करे, फिर वो चाहे जो कुछ भी हो। यहाँ तक कि अजय ये चाहता था कि रूपा अपनी जॉब से रिजाइन कर दे। अब अजय ये सब कुछ बताते हुए ऊपर चढ़ जाता है, जो रूपा से कहता है क्या मैं नीचे कूद जाऊँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम बुरी तरह फंस जाओगी। लेकिन तभी अचानक से संतुलन खोने के कारण वो गिर पड़ता है, और जब रूपा देखती है तो वो लटका हुआ था। यहाँ जानबूझकर रूपा उसकी मदद नहीं करती और अजय गिरकर मर जाता है। अब ये कहानी सुनकर राजीव कहता है, तुमने खुद कबूला कि तुम अजय को मारना चाहती थी, और फिर उस रात तुमने उसकी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की, यानी कि अब तुम्हारी 10 साल की सजा तो पक्की है। इस पर रूपा कहती है कि एक दिन जब मैं अजय का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने देखा गूगल पर उसने सर्च किया था कि किसी को ऊपर से धक्का कैसे दे, और इसीलिए रूपा को लगा कि अगर वो अजय को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती तो कहीं अजय उसे खींचकर नीचे ना गिरा दे। बस इसलिए रूपा ने उसकी मदद नहीं की। मगर रूपा की इस बात पर राजीव विश्वास करने को राजी नहीं होता। रूपा रोते हुए कहती है, मैं भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बिताना चाहती थी और अपने दुख के बारे में मैं बताते हुए रोना चाहती थी, पर मेरी वर्दी मुझे ऐसा करने नहीं देती। मैं अगर उस वक्त अजय के बारे में कंप्लेन करती तो बाहर लड़कियों को क्या मैसेज जाता, वो क्या सोचती जब एक पुलिस ऑफिसर खुद घरेलू हिंसा और टॉर्चर का शिकार हुई तो भला वो लड़कियां कहाँ जाएंगी। बस इतना कहकर रूपा रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर वहां बैठी वैष्णवी, अजय के दोस्त और अजय के माता पिता का दिल पिघल जाता है। वो सभी रूपा को संभालते हैं और अपना केस वापस लेने का फैसला करते हैं, जिससे राजीव बौखला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन से घर जाने के बाद वैष्णवी रूपा से पिटीशन फाइल करने के लिए माफी मांगती है, जिस पर रूपा का कहना था तुम्हारी जगह मैं भी होती तो ऐसा ही करती, और वो पब में मेरे साथ मेरा एक कॉलेज का दोस्त था जो मुझे जबरदस्ती वहां पर लेकर गया, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो सिर्फ मुझे दिलासा दे रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त वो फोटो खींच गई और तुम्हारा मुझ पर शक हुआ। अब इस बात को जाने दो, क्योंकि फिलहाल अब सब कुछ ठीक है। अगले दिन रूपा से मिलने के लिए खुद राजीव आता है और हमें पता चलता है कि उस रात पब में रूपा किसी और के साथ नहीं बल्कि राजीव के साथ थी। अब यहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। जब अजय लटक रहा था तब जानबूझकर रूपा ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि उसने अजय की डायरी और वो लेटर पहले ही पढ़ लिया था, जिससे उसे पता था कि अजय उसे फंसाना चाहता था। असल में वो एक साइको था जिसे सिर्फ रूपा को नीचा दिखाने से मतलब था। वो रूपा के साथ कभी नरमी और कभी गर्मी वाला व्यवहार सिर्फ इसलिए करता था ताकि रूपा को परेशानी हो, और उसकी इस परेशानी से अजय को मजा मिल रहा था। अब क्योंकि रूपा ने अजय की मदद नहीं की तो अजय मारा जाता है, जिसकी मौत के तुरंत बाद रूपा सीधे पहुंचती है अपने दोस्त राजीव के घर, क्योंकि जिस अपार्टमेंट से गिरकर अजय मारा गया था वो असल में राजीव के पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था। रूपा ने राजीव को सब कुछ बता दिया था। डायरी को देखकर राजीव कहता है, रूपा तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे और कुछ करना पड़ेगा। फिर वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले राजीव अपने सीनियर को कॉल करके 2 दिन की छुट्टी लेता है ताकि रूपा का स्टेटमेंट कोई और पुलिस ऑफिसर लेने आए, और उसे रूपा ये स्टेटमेंट दे दे कि उसने राजीव को गिरते हुए नहीं देखा, और फिर इस ऑफिसर के साथ मिलकर राजीव इस केस को एक्सीडेंट दिखा देगा। अब राजीव ये भी कहता है कि यह सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद शुरू होगा असली खेल, क्योंकि यहाँ अजय के घर वालों और उसके दोस्तों को तुम पर शक होगा, तो हम उनमें से एक को अपने जाल में फंसाने के लिए चुनेंगे, और वो थी वैष्णवी। उस रात उस पब में रूपा और राजीव जानबूझकर फोटो में ऐसे आए थे ताकि वो फोटो वैष्णवी के पास जाए और वो सभी को इस बार में बताकर केस को फिर से ओपन करने के लिए बोले, और इस हालात में तुमसे पूछताछ करने के लिए मैं आऊँगा और उन लोगों के सामने ही तुमसे ऐसे ऐसे और अजीब सवाल करूँगा जिसके जवाब तुम्हें 15 दिनों में तैयार करने होंगे, और क्योंकि तुम एक पुलिस वाली हो तो वो जवाब तुम तैयार कर लोगी, जिसके बाद मेरे सवालों का जवाब देने के साथ तुम अजय के दोस्त और घर वालों को ये विश्वास दिलाओगी कि तुम कैसे इस शादी में सफर कर रही हो। फिर विश्वास होते ही वो खुद ये केस वापस लेंगे। तो शुरुआत से ही जो कुछ भी हुआ वो रूपा और राजीव की चाल थी। राजीव ने एक दोस्त होने के नाते रूपा की मदद की, मगर रूपा ने राजीव का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो चीज़ अजय ने डायरी में लिखी थी वो सच थी।
झूठी कहानी थी रूपा की और यही शुरू से रूपा का प्लान था। असल में उस अपार्टमेंट में अजय ने नहीं बल्कि रूपा ने अजय को बुलाया था, जो राजीव के पुलिस स्टेशन के एरिया में था। रूपा ने मौका मिलते ही अजय को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया, जिससे अजय की मौत हो गई। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो अब हम जानते ही हैं। असल में रूपा को पहले से ही पता था कि अजय डायरी लिखता है। साथ ही उसने एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, और अगर वो अपनी जान ले लेता तो रूपा ही फंसती। तो इसीलिए रूपा ने ये रास्ता चुना। और इसी सस्पेंस भरे सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।